अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी 5th क्लास का एक सबक जिसका नाम है बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बीबी फ़ातिमा, बच्चों आपने सुना होगा बीबी फ़ातिमा के बारे में। बीबी फ़ातिमा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बेटी थी, यानी उनकी वो साहिबजादी थी। हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। बीबी फ़ातिमा बड़ी नेक खातून थी। जो बीबी फ़ातिमा थी वो बहुत ही नेक ही खातून थी, यानी वो बहुत अच्छी खातून थी, नेक खातून थी। वो पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थी। वो पैगम्बर इस्लाम यानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थी। साहिबजादी का मतलब होता है बेटी थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बहुत चाहते थे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बहुत चाहते थे, यानी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। बीबी फ़ातिमा की शादी हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजह से हुई थी। जो बीबी फ़ातिमा थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये बेटी थी, उसकी शादी किसके साथ हुई? उसकी शादी हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजह के साथ हुई थी। और इनके दो बेटे इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, यानी उनके दो बेटे हुए। उनका नाम था हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी दो बेटे थे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खिदमत गुजार और मेहनती थी। कहते हैं कि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यानी बड़ी खिदमत गुजार और मेहनती थी। अपने शौहर और बच्चों की खिदमत के अलावा घर के तमाम काम अपने हाथों से करती थी। जो ये बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, वो अपने घर के तमाम काम खुद ही करती थी और अपने शौहर और बच्चों की खिदमत भी खुद ही करती थी। खाना भी पकाती थी, बर्तन साफ़ करती थी, झाड़ू देती थी और अपने हाथों से चक्की में आटा पीसती। ये कहती कि जो बीबी फ़ातिमा थी वो बर्तन भी खुद ही साफ़ करती थी, झाड़ू भी देती थी, खाना भी पकाती थी और जो चक्की जिसमें आटा पीसते थे वो खुद ही आटा पीसती थी। इससे इनके हाथों में घाटे पड़ गई थी, यानी जो हज़रत बीबी फ़ातिमा थी उनके हाथों में फिर घाटे पड़ गए थे, यानी वो पड़ गए थे, मतलब धब्बे पड़ गए थे चक्की चलाते चलाते। जब वो आटा पीसती थी तो उसके हाथों में घाटे पड़ गए थे। उनकी ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ से बसर हुई थी, यानी उनकी ज़िंदगी जो थी, हज़रत बीबी फ़ातिमा की ज़िंदगी बहुत ही तकलीफ़ से गुजरी है। लेकिन उन्होंने दौलत की कभी ख्वाहिश नहीं की है, यानी उनको कभी भी दौलत का ये शौक़ नहीं था। उन्होंने कभी भी दौलत की ख्वाहिश नहीं की। घर में खाना न होता तो वो फाका कर लेती है। कहते हैं कि उनके घर में अगर फाका भी होता तो वो कर लेती थी फाका। जब भी मौका मिलता वो गरीबों की मदद करती। जब भी उसके पास कुछ होता था तो वो गरीबों की मदद करती थी। कई बार ऐसा हुआ कि वो इनके बच्चे फाके से हैं, खाने का कुछ सामान मुहैया हुआ, यानी कई बार ऐसा हुआ था कि उसके अपने बच्चे फाके से थे और इनको कुछ सामान मुहैया होता था, लेकिन इसी वक्त किसी गरीब या मुसाफिर घर पर आकर खाने का सवाल कर दिया। यानी कोई मुसाफिर आया, यानी कोई गरीब आया तो उसने खाने का सवाल किया कि ये खाना मतलब आपके पास कुछ खाना है तो मुझे भी दे दो। तो बीबी फ़ातिमा क्या करती थी, उन्होंने खाना इस गरीब के हवाले कर दिया। वो ये सारा खाना इस गरीब के हवाले करती थी और खुद इनके यहाँ फाका ही रहा, यानी उनके वहाँ फाका ही रहा। उन्होंने खुद खाना नहीं खाया और यानी जो उसका खाना था, जो उसको खाना आया था, वो उसने किसी गरीब को दे दिया। हाँ बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, तो कल इसका बाकी सबक हम कल पढ़ेंगे। शुक्रिया बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।